फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड अगर आप अक्टूबर में सीएसईटी देने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर हो। बिकॉज गाइस मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे आप लोग के, मेरे हर वीडियो पे ये कमेंट आ रहा था कि अक्टूबर सीएसईटी वालों के लिए स्टडी रूटीन, स्टडी स्ट्रेटेजी बताइए। सो हियर यू गो गाइस, आज के वीडियो में आपको ये तो बताऊंगी कि अक्टूबर सीएसईटी अटेंड के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, बट कोचिंग रिकमेंडेशंस भी दूंगी, बेस्ट रिसोर्सेज भी बताऊंगी, स्टडी स्ट्रेटेजी, स्टडी रूटीन, सारी चीजें बताऊंगी। इसी के साथ ही साथ फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगी एंड एग्जीक्यूटिव के लिए कैसे अभी से तैयारी करो वो सब भी बताऊंगी। तो बहुत ही होलसम और यूजफुल वीडियो होने वाला है। थोड़ी लंबी होगी बट आप ही के अच्छे के लिए होगी, तो एंड तक देखना। बाय द वे मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बिकॉज इस चैनल में सारे सीएस सीएमए रिलेटेड स्टडी स्ट्रेटेजीज में शेयर करती रहती हूँ जो आपको ऑल इंडिया रैंक लाने में हेल्प करेगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपके सीएसईटी में 4 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन, 2 अकाउंटिंग, 3 इकोनॉमिक्स एंड 4 बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। एंड ये चारों के चारों पेपर आपको सेंटर में जाके देना है। दैट मींस कि आपको एक सेंटर अलोकेट होगा जिस एग्जाम फॉर्म में जो भी आप अपना एड्रेस डालोगे उसके बेसिस पर, एंड आपको वहां जाके पेपर देना है। चारों दिन पेपर होने वाला है। पेपर नंबर 1 से लेके पेपर नंबर 3 तक रिटर्न होगा। 100 मार्क्स का आपको राइटिंग करना है, इंक्लूडिंग अकाउंट्स भी रिटर्न है गाइस। पेपर नंबर 4 जो आपका बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट है, सिर्फ वही एमसीक्यू बेस्ड है। 100 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। उसका एमसीक्यू रखा है, बाकी सारे पेपर्स राइटिंग है। तो यस, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी सीखनी पड़ेगी। गाइस, रजिस्ट्रेशन अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मार्च से ये जून तक चलेंगे, तो मेक श्योर करना कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लो। एग्जाम फॉर्म की डेट भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। एग्जाम फॉर्म आप उस टाइम पे भरना एंड सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर से आपके सीएसईटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ मैं आपको डेडलाइंस बता देती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीएसईटी को अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हो। तो गाइस, ये मेक श्योर करना कि आपका जो पोर्शन है, जो भी चारों पेपर्स है, वो आप अगस्त एंड तक पूरा खत्म कर लो। बिकॉज सेप्टेम्बर का मंथ विल बी कंप्लीटली फॉर योर सेल्फ स्टडी। अक्टूबर में तो आपके एग्जाम्स है, तो आपको मिनिमम 1 महीना चाहिए चारों पेपर्स अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो अगर आप कोचिंग जाते हो तो अगस्त एंड तक आपका कोचिंग खत्म हो जाना चाहिए। ऑल्सो गाइस, मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और कोचिंग रिकमेंडेशन ये सब के बारे में बात करूं उसके पहले एक फ्री रिसोर्सेज बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल फॉर्म की लिंक डाली हुई है जिसमें आपको फ्री काउंसलिंग मिलने वाली है फॉर योर सीएसईटी एंड सीएस प्रिपरेशन। ये मिस आउट मत करना है, कंप्लीटली फ्री है। आपको बस वो गूगल फॉर्म फिल आउट करना है एंड टीम सामने से आपको कनेक्ट कर लेगी, आपके सारे डाउट सॉल्व कर लेगी। जाओ जल्दी से जाके वो गूगल फॉर्म की लिंक फिल आउट कर लो। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। तो गाइस, अगर मैं बात करूं पेपर 1 दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, इट इज क्वाइट इजी बिकॉज वो प्योरली इंग्लिश और ग्रामर के रिगार्डिंग है, तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी सब्जेक्ट है। पेपर नंबर 2 अकाउंटिंग की बात करूं तो ये उन बच्चों के लिए बहुत इजी होगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, बिकॉज जो आप 12th में पढ़ते हो अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंट्स, वो सभी आपको यहाँ पर होने वाला है। एक दो कुछ चीजें हैं जो नहीं होगी, बाकी ऑलमोस्ट रिपीटेटिव है। हाँ, बट जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस से, आर्ट्स से है, उनको इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज गाइस, यही अकाउंट्स आपको एग्जीक्यूटिव में भी आने वाला है, तो आप अकाउंट्स में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यही मैं पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगेन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके लिए काफी इजी है। सेम एज इट इज जो आपने 12th में पढ़ा है, बिल्कुल वही सिलेबस यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो उसमें भी आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मैं पेपर नंबर 4 की बात करूं जो बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट, ये सारे बच्चों के लिए इंक्लूडिंग कॉमर्स बच्चों के लिए भी नया है। कुछ नहीं, काफी कुछ नया है इसमें, एंड इसी में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जीक्यूटिव में भी काफी ज्यादा कॉमन है एंड अकाउंट्स भी आपको एग्जीक्यूटिव में कॉमन है। ये 2 पेपर ऐसे हैं जो कॉमन है, बट बिजनेस लॉ इज योर लाइक कोर सब्जेक्ट। इसमें आपको एक एक वर्ड अच्छे से सीखना है, लॉ आपको बेसिक से सीखना है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना कि आप बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके अच्छे से सीखो, ताकि एग्जीक्यूटिव में और हाई लेवल का लॉ आने वाला है वो आप अच्छे से पढ़ पाओ। अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करूं तो आपको मेजर ध्यान अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट में देना है। बाकी पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 3 आर क्वाइट इजी एंड मैनेजेबल। अब चलो आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे देती हूँ कोचिंग की। अगर आप अपने लिए कोचिंग ढूंढ रहे हो तो देयर आर वेरी गुड कोचिंग अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, बट आई पर्सनली ट्रस्ट अनअकैडमी, बिकॉज गाइस अनअकैडमी में अमित होरा सर है जो लॉ किंग है। अगर आप लॉ अच्छे से इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अमित होरा सर से सीखना चाहिए, आप रिग्रेट नहीं करोगे। एंड इसी के साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे ऑल इंडिया रैंकर्स भी जनरेट होते हैं, तो काफी ट्रस्टेबल एंड ऑथेंटिक कोचिंग है। ये अपने बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, बट उसके पहले 30 मार्च को शाम के 7 बजे इनका लाइव आने वाला है जिसमें ये अपने बैच की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ऑल्सो गाइस, कंप्लीटली फ्री में आप सीएसईटी पढ़ने वाले हो। आप बस इसके लॉन्च में ज्वाइन हो जाना। काफी सारे फ्री गिफ्ट्स और सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। यस गाइस, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में सबसे बेस्ट फैकल्टीज से आप सीएसईटी पढ़ रहे हो, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जरूर वो लाइव अटेंड करना, आप ही का फायदा होगा उसमें, आप ही लोग बहुत सारी नई चीजें भी सीखोगे। ऑल्सो गाइज, अगर कोचिंग की भी बात कर लूँ तो अप्रैल मई में ही आपका कोचिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए ताकि आप इन डेप्थ स्लो पढ़ सको। बाय द वे, सीएसईटी एक ऐसा स्टेज है जो आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी या यूट्यूब पे फ्री भी पढ़ सकते हो, बट मैं एक्चुअल में रिकमेंड करूंगी कि आप कोचिंग
आइए, ताकि आपकी हैबिट बिल्ड हो, डिसिप्लिन बिल्ड हो। एग्जीक्यूटिव में आपको 8-8 घंटे कोचिंग लगाने पड़ेंगे, 8-8 घंटे कोचिंग पढ़ना है, घर आके रिवाइज करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ये सबका अचानक से झटका ना लगे, तो फाउंडेशन से, सीएसईटी से ही हैबिट बिल्ड करो। यही स्ट्रैटेजी मैंने यूज की थी मेरे टाइम पे, कि मैं मेरे टाइम पे फाउंडेशन में बहुत पढ़ती थी, एंड दैट्स व्हाई मुझे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में बिल्कुल भी इशू नहीं आया। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई विद ऑल इंडिया रैंक। एंड दूसरे बच्चे जिसने फाउंडेशन को काफी लाइटली ले रखा था, वो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन में उनको इतनी बार अटेम्प्ट लगा है, बिकॉज अचानक से इतना सारा पोर्शन आ जाता है कि हमें हैबिट नहीं होती। तो वो हैबिट आपको अभी बिल्ड करना है, उसके लिए आप अभी से डिसिप्लिन लाइए, डेली लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स के बाद रिविजन करिए। ये सारी चीजें आप कर रहे हो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए। सीएस इज अ लॉन्ग गेम गाइस, आप सिर्फ सीएसईटी का मत सोचो, आपको लंबा चलना है, पूरा सीएस क्लियर करना है, तो अभी से डिसिप्लिन लाओ। अब हम बात करते हैं स्टडी रूटीन की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर ये आप कर लेते हो फॉलो, तो पक्का पक्का आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे। नंबर 1, बी मेंटली प्रिपेयर। यस गाइस, ये आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, अब हम सीएस में एंटर हो चुके हैं, अब थोड़ी चीजें सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी, सीएस को प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, एंड भले मन ना कर रहा हो फिर भी बुक ओपन करके पढ़ना पड़ेगा। ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। सेकंड, बी कंसिस्टेंट। डेली लेक्चर्स जाइए, मिस आउट मत करिए, भले कितना भी इजी हो फिर भी बुक ओपन करके पढ़िए, बिकॉज काफी चीजें आपको रिपीटेटिव लगेगी, लाइटली मत लेना। तो सेकंड इज डेली बेसिस पे आपको लेक्चर्स तो अटेंड करनी है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवीजन। बच्चे रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से एंड मोमेंट वो सारी चीजें भूल जाते हैं। जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया है, जो भी आपको होमवर्क दिया है, वो आप सेम डे रिवाइज करके उसको खत्म कर दोगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको सॉल्विंग करनी है। गाइस नाउ आपको ना राइटिंग है, ठीक है, सीएसईटी, दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी इयर्स कि वापस से सीएसईटी को राइटिंग कर दिया, वरना इट वाज एमसीक्यू बेस्ड। तब आपको लिखना है, यहाँ पे लिखने का ही मेन टेस्ट होता है। कॉन्सेप्ट तो आपने 12th में भी पढ़ रखा है, बट उस तरीके से नहीं पूछने वाले, लोग ट्रिकी पूछेंगे। तो कैसे पूछेंगे, क्या लिखेंगे, इसके लिए आपको सॉल्विंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर करना कि आप सिर्फ चीजें बार बार पढ़ नहीं रहे हो, आप उसको एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हो। मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस हो गए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठा लो, या फिर आपके क्लासेस के नोट्स के क्वेश्चन उठा लो, एंड उसको लिखो, उसको सॉल्व करो, वो इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ, टेस्ट सीरीज। यस गाइस, टेस्ट दो, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग की स्पीड कैसी है, आप लिख पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको रिव्यूज प्रॉपर मिलेंगे। तो ये 5 चीजें अपने स्टडी रूटीन में ऐड करना, कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप रिविजन कर रहे हो, आप सॉल्विंग कर रहे हो, आप टेस्ट पेपर्स दे रहे हो, मेंटली रेडी हो। नाउ गाइस, सीएसईटी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 जगह से आपको पढ़ना है। नंबर 1 इज योर मॉड्यूल, नंबर 2 इज योर क्लासेस के नोट्स एंड स्कैनर्स, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड नंबर 3 इज टेस्ट पेपर्स। यस गाइस, ये 3 रिसोर्सेस आपके पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये है तो आप इजीली सीएसईटी पास कर जाओगे। मॉड्यूल रीडिंग स्किप मत करना, क्लासेस के नोट्स और पीवाईक्यू स्किप मत करना। टेस्ट पेपर्स के लिए तो रैंकर्स वेब आपके पास है, जिसमें 50% ऑफ भी चल रहा है। तो रैंकर्स वेब की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करके चैप्टर वाइज प्लस मॉक पेपर टेस्ट पे एनरोल हो जाना। काफी सारे सीएसईटी बच्चे ऑलरेडी एनरोल हैं, टेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे से दे रहे हैं, हमारे रिव्यूज से उनके इंप्रूवमेंट भी काफी ज्यादा बेटर हो रहा है। एंड गाइस, हम रेगुलर बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस लेते रहते हैं, तो आपको पूरा काम आएगा। सो यस गाइस, दैट्स इट। मैंने ए टू जेड आपको बता दिया है सीएसईटी अक्टूबर अटेम्प्ट के बारे में। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत सिंपल है, icsi.edu वेबसाइट पे जाके आप अपने आपको रजिस्टर कर लेना, वो भी काफी सिंपल है। गूगल पर भी आपको प्रोसीजर इजीली मिल जाएगा। बाकी जो स्टडी स्पेसिफिक है, वो सारी मैंने चीजें आपको बता दी है। कुछ और भी डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।